के खिलाफ 3 वॉर थिएटर और इसके लिए एयरफोर्स की स्क्वाड्रन एक्टिव कर दी गई है। भारत के किसी भी कमांडर की तरफ से चीन को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग मिल गई है। मैं बात साफ कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरह तैयार हैं और डिप्लॉयड हैं ताकि हर स्थिति का सामना कर सकें। कंटीजेंसी चीन के साथ जब भी जंग होगी तो जमीन से अटैक होगा, समंदर में भी वॉर होगी और एयरफोर्स का इसमें सबसे बड़ा रोल होगा। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। हिंदुस्तान ने अपनी सेना के हाथ खोल दिए। इस हाथ खोल देने का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। पहले देखिए एयरफोर्स का रोल क्या होगा। इसलिए आपको इस वक्त भारत के 4 सबसे मजबूत फाइटर और उनके डिप्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं और उसके बाद दिखाएंगे चीन कहां मार खाएगा, यानी उसकी कमियां क्या है। लद्दाख में लेह एलएसी पर ऑपरेशन के दौरान फ्रंट लाइन एयरबेस बन जाएगा। अभी यहां MiG-29 तैनात कर दिए गए हैं। MiG-29 को अपग्रेड करके अब मल्टी रोल फाइटर बना दिया गया है, यानी ये एयर कॉम्बैट के साथ जमीनी हमले भी अंजाम दे सकता है। MiG-29 को भारत ने 80 के दशक में रूस से खरीदा था। यह ऐसा फाइटर है जो दुनिया का बेहतरीन डॉग फाइटर माना जाता है। अब चलते हैं अंबाला। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर जैगुआर की 2 स्क्वाड्रन तैनात है। यहां से ये हिमाचल और उत्तराखंड पर एलएसी का ख्याल रखेंगे। जैगुआर पहाड़ों के बीच और घाटियों के बीच उड़ान भरते दुश्मन के अड्डों पर अटैक कर सकता है। इस दौरान नीची उड़ान भरने से ये रडार से भी बचा रहता है। अब देखिए भारत का सुपर फाइटर। उत्तर प्रदेश में बरेली एयरबेस, यहां सुखोई 30 MKI की 2 स्क्वाड्रन तैनात है। यहां से सुखोई उड़ान भरने के बाद एलएसी के पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं। सुखोई एलएसी के अंदर रहते हुए चीन की हवाई गतिविधियों पर नजर रख सकता है। इसकी रेंज, इसका रेडार और इससे दागी जाने वाली मिसाइल बहुत बड़े दायरे में दुश्मन को खत्म कर सकती है। वहीं गोरखपुर में तैनात जैगुआर यहां से तिब्बत में मौजूद चीनी मिलिट्री एयरबेस पर अटैक कर सकता है। पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ें तो सिक्किम को महफूज रखने के लिए हाशिमारा एयरबेस है। हाशिमारा एयरबेस में ऑपरेशंस के दौरान मिराज जैसे विमान तैनात किए जा सकते हैं। मिराज 2000 विमान ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और यह भारत का सबसे भरोसेमंद जहाज माना जाता है। इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है और अब ये भारतीय वायुसेना में 2035 तक ऑपरेट कर सकते हैं। इनका मुकाबला चीन के J-10 जैसे विमानों से होगा और मिराज जिस तरह का फाइटर है, ये J-10 को आराम से हरा देगा। वहीं असम में तेजपुर और छबुआ बेस पर सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन तैनात है। यहां से न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश बल्कि पूरे पूर्वोत्तर को चीन से महफूज रखेंगे। ये सभी एयरबेस ऐसे हैं कि चंद मिनटों की उड़ान के बाद ये विमान एलएसी तक पहुंच जाएंगे। इस बात का इशारा एयर चीफ ने कर दिया है।
security scenario in our region. हमारे क्षेत्र में सुरक्षा के हालात ऐसे हैं कि सेना को हमेशा तैयार रहना है और चौकन्ना रहना है। लद्दाख में LAC पर जो हुआ वो बताता है कि हमें कम वक्त में क्या करने के लिए खुद को तैयार रखना We चाहिए। are required to handle at short notice. भारत की एयरफोर्स चीन से पहले LAC तक पहुंच सकती है और अपने सैनिकों को LAC तक जहाज से पहुंचा सकती है। इसके लिए 2005 के बाद से भारत ने LAC के पास कई एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को एक्टिव किया है। लद्दाख में 5 एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टियां हैं, जहां 2008 के बाद से लगातार वायुसेना ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट कर रही है। ये है दौलत बेग ओल्डी, जो इस वक्त चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। इसके अलावा LAC के पास चुशूल में एयर स्ट्रिप है, पुकचे और न्योमा में भी हवाई पट्टी है और यहां लगातार भारत के ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट करते रहे। लेह में तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और चीन से जंग के हालात में यह बड़ा रोल निभाएगा। LAC के आसपास पूरा गेम ट्रांसपोर्ट विमानों की पहुंच का है और अब भारत के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तेजी से LAC के करीब तक पहुंचा सकते हैं। भारत ने पिछले 15 सालों में अपनी ट्रांसपोर्ट फ्लीट में बहुत बड़ा इजाफा किया है, जो माउंटेन वॉरफेयर में बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारत के पास तिब्बत के मोर्चे पर जल्द फौज पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर और C-13OJ हरक्यूलिस है। भारत के पास अब पूरी कमांडो पलटन को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो फौज के साथ अमेरिका से ही खरीदी गई M777 तोप को भी तैनात कर सकता है। भारत की स्ट्रेटजी क्या होगी और चीन के सामने ऑप्शन क्या है, इसे समझने के लिए अब LAC को समझिए। तिब्बत बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 हिस्सों में बटी है। पहला है पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख से लगा इलाका यानी अक्साई चिन। दूसरा है मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी सीमा। और तीसरा है पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम से लगे बॉर्डर पर चीन कम आक्रामक रहा है, जबकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नीयत हमेशा खराब रही है। इस वक्त तीनों फ्रंट पर भारत के पास चीन से ज्यादा ऑप्शन है। भारत की फौज की डिप्लॉयमेंट ऐसी है कि चीन एक पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ सकता। भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। चीन के लिए यहां ऐसे हालात बन जाएंगे कि उसके लिए अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। बात एयर चीफ की वार्निंग से शुरू हुई है। I assure the nation that we मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम गलवान में अपने जवानों की शहादत को जाया नहीं जाने देंगे। braves of Galwan go in vain. चीन को अपनी सेना की संख्या पर गुरूर है तो उसको मालूम होना चाहिए कि जंग तादाद नहीं बल्कि रणनीति से लड़ी जाती है। उसकी तादाद ज्यादा है, लेकिन यहाँ के भौगोलिक हालात ऐसे हैं कि युद्ध में भारत की टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी उस पर भारी पड़ेगी। तिब्बत मोर्चे पर चीन के लिए अपनी सप्लाई लाइन को महफूज रखना बड़ा चैलेंज रहेगा। यही वजह है कि उसने अब तिब्बत में LAC तक फौज पहुंचाने के लिए सड़कें और रेलवे लाइन बनाई है। तिब्बत के तहत आने वाली पश्चिमी थिएटर कमांड चीन की सबसे शक्तिशाली आर्मी मानी जाती है, लेकिन बाकी फोर्स को फ्रंट तक पहुंचाने में चीन को वक्त लग सकता है। टैंक और बाकी साजो सामान बड़ी तादाद में तिब्बत भारत सीमा तक पहुंचाने के लिए चीन को लंबी तैयारी करनी होगी और यहां उसकी एयरफोर्स की कमी जाहिर हो जाती है। तिब्बत के लिए चीन की एयर पावर पर नजर डालिए। पश्चिमी थिएटर कमांड में चीन की 4 फाइटर जेट डिवीजन, एक बॉम्बर डिवीजन और एक ट्रांसपोर्ट डिवीजन आती है। चीन के पास इस इलाके के लिए बहुत बेहतरीन लड़ाकू विमान है
और अब वो अपनी तीसरी पीढ़ी के कई विमानों को हटाकर चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट तैनात कर रहा है। चीन के पास पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए करीब 200 फाइटर जेट हैं और इसके अलावा बड़ी तादाद में विंग लॉन्ग क्लास के यूएवी और यूसीएवी हैं, यानी ऐसे ड्रोन जो मिसाइल से अटैक तक कर सकते हैं। चीन ने अपने 10 अवॉक्स यानी टोही आसमानी रेडार वाले विमानों को यहां तैनात किया हुआ है। चीन के पास तिब्बत और आसपास 15 से ज्यादा एयरबेस या हवाई पट्टियां हैं, लेकिन अब वो यहां 8 हवाई अड्डों को एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल कर चुका है और इनका इस्तेमाल सिर्फ भारत पर अटैक करने के लिए किया जा सकता है। इसके जवाब में भारत ने तिब्बत की सीमा के आसपास 3 एयरबेस पर सुखोई 30 MKI विमान तैनात किए हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली और असम में तेजपुर और झाबुआ।